हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भाई लोग, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल का है और बहुत अच्छा अपना विचार रखते हैं, न्यूट्रल रेशनल होके जो है अपना बात रखते हैं। ये नहीं कि जो मुंह में आया बड़बड़ा दिए, फैक्ट टू फैक्ट अपनी बातों को रखते हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है इनका विचार देख के, बहुत अच्छी बातें लगती हैं इनकी। देखिए भाई, वीडियो बहुत बढ़िया है। वीडियो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो रैंक है वो बहुत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। तो उसी पे वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पासपोर्ट फोर्थ वर्स्ट वाई, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट, सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल, ऐसे ही कुछ है। तो देख लेते हैं आखिर पाकिस्तानी पासपोर्ट आखिर इतना डाउन क्यों चला गया, इतना रैंकिंग जो है वो कहाँ है, इतना पाकिस्तानी पासपोर्ट का रैंकिंग जो है वो बहुत डाउन कहाँ हो गया। तो देख लेते हैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। 1970 में पाकिस्तान का पहला गैर मुतनाज़ इलेक्शन अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है। जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक़ और सीरिया आता है। ये तीन वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, हालांकि जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं वो जब वीज़ा अप्लाई करती हैं उनके कोई पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ इस तरह के नहीं होते कि हर किसी को अलग अलग बुला के पूछें कि आप क्या लेने जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप वापस आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा और बाहर जाएगा तो उसका वापसी का दिल करेगा, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को इल्म है कि यहाँ सूरत हाल क्या है। इनफैक्ट इस साल की ये ख़बर है कि नादरा, जिसके पास डाटाबेस है पूरे पाकिस्तानी शहरियों का, उसने ये कहा कि हमारे पास लैमिनेशन पेपर ख़त्म हो चुका है, इतने ज़्यादा शहरियों ने दरख्वास्त दी है कि हमें पासपोर्ट चाहिए, इतने बड़े नंबर में पाकिस्तानीज़ वांट टू लीव दिस कंट्री। और साथ साथ ये कि जो मुल्क छोड़ देते हैं उनके साथ ये सलूक जो होता है वो इतना बुरा होता है, क्योंकि चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि किस रैंकिंग के मुताबिक ये हुआ। ये हैनली एंड पार्टनर्स 2024 की रैंकिंग है, जो कि यूके की एक कंपनी है। ये डाटा ओरिजिनेट इसका जो करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डाटा है, जो कि ये डिटरमिन करती है कि किस मुल्क के हालात के मुताबिक, वहाँ के शहरियों के ट्रेंड के मुताबिक और किस तरह से वहाँ के शहरी ट्रैवल करते हैं, किन पर्पसेस के लिए करते हैं और दुनिया के ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सूरत हाल क्या है। ये सारे जो फैक्टर्स जिनको वो कंसीडर करते हैं रैंकिंग देने से पहले, ये उनमें शामिल है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, हालांकि बहुत से और ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं। अगर पॉवर्टी इंडेक्स की बात की जाए, पॉवर्टी रैंकिंग्स की बात की जाए, तो उसमें पाकिस्तान 54 या 55 पर आता है। लेकिन बहुत से ऐसे मुल्क जो कि शदीद गरीब हैं, उसके बावजूद उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर इसलिए है कि सबसे पहला मसला जो है वो ओवर स्टेइंग का है। पाकिस्तानी शहरी जब बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पर कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके वापस आने का नाम नहीं लेते। सबको मालूम होता है कि अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा भी दिया तो मोस्ट प्रॉबेबली चांस यही है कि ये बंदा मुल्क में वापस नहीं जाएगा। इसके लिए बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं जो हमें ह्यूमिलिएट कर चुकी हैं, जिस तरह के हम देखते हैं कि बहुत से फ़्लाइट अटेंडेंट या एयर स्टूवर्ड जो होते हैं, जो एयरलाइंस का स्टाफ होता है, वो वहाँ पर अक्सर उतर के गायब हो जाता है, वापस नहीं आता। बहुत मरतबा ये ख़बरें हमने सुनी। ये ख़बर भी हम देख चुके हैं कि 2 पाकिस्तानी बॉक्सर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल या 2 साल पहले की बात है, गायब हो गए, यूरोप में जाके वापस नहीं आए। इसके साथ साथ 1994 की एक मिसाल है कि पाकिस्तान ने स्विमिंग टीम भेजी, 14 मेंबर थे उसके, जापान, और 14 के 14 गायब हो गए और आज तक नहीं मिले कि कहाँ गए। इतनी डेस्परेशन है कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी इंटरनेशनल ज़मीन के ऊपर उतरता है तो फिर वहाँ पर वो पूरी कोशिश करता है कि अब वापस ना जाना मुझे पड़े। और ये वो मुल्क है
जिसकी अजमत के दावे करते हुए हम थकते नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क का हशर ये कर दिया है कि आज इसको छोड़ने के अलावा यहाँ के नौजवान के पास कोई चारा नहीं है। इस पासपोर्ट के ऊपर प्राउडली हम लिखते हैं कि ये जो मुल्क है जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की टर्म यूज़ की जाती है, तो उसमें कोट एंड कोट ये लिखा होता है कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर इसराइल। इसराइल के अलावा ये पासपोर्ट दुनिया में हर जगह वैलिड है, लेकिन बाकी दुनिया भी आपके पासपोर्ट को कितना वैलिड समझती है ये रैंकिंग बता रही है। और इसराइल के पासपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो वो दुनिया का 15वां सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। साथ साथ ये कि आपको इस पासपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सिर्फ 34 ममालिक में 34 कंट्रीज़ अलाउ करते हैं कि आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकें, यानी कि बग़ैर वीज़ा के या अराइवल वीज़ा के आप जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 34 ममालिक को 200 प्लस कंट्रीज़ में से। इसराइली पासपोर्ट पे आप दुनिया के 165 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। लेकिन हमारी आप एक लिहाज से आप ये देख लीजिए कि हमारी जो प्राइड है, जो नेशनल प्राइड है, वो कितनी ज़्यादा है और हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पे कितने अंदर धंस चुके हैं। ये देखने के लिए आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा कि किस सूरत हाल से गुज़र के हमने इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाया है। तो पहली चीज़ ये है कि ज़रा कुछ पासपोर्ट की हिस्ट्री अगर आपको हम बताएं तो इस पर नदीम फ़ारूक पराचा का बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, जिसको मैंने पढ़ा, एनालाइज़ किया और चीज़ें भी देखी। तो उससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो तस्वीरें और नाम लिखे गए हैं 1947 से लेके अब तक, वो किसी हद तक इस मुल्क की सूरत हाल को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। 47 के अंदर पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट बनता है। इसकी तस्वीर अगर आप देखें तो इसके ऊपर 2 झंडे हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिल के इस फेडरेशन की बुनियाद रख चुके हैं। साथ साथ इस पासपोर्ट के ऊपर इंग्लिश और उर्दू के अलावा बंगाली टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि किसी हद तक आपको ईस्ट पाकिस्तान के, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर भी इस पासपोर्ट के ऊपर दिखाई देता था। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम तैयार कर ली और कहा कि इसके बाद अगर हमने ईस्ट पाकिस्तान का जो सारा वसाइल है उसको लूटना है, अगर उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को तबाह करना है, अगर उनको उनका ड्यू शेयर नहीं देना, तो फिर हमें 1 यूनिट बनाना पड़ेगा। 1 यूनिट का मतलब यह है कि सारा वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे के ईस्ट के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए बैलेंसिंग फ़ोर्स के तौर पे, बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो 1954 में 2 पासपोर्ट सामने आते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था, एक वेस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला पासपोर्ट था उस पर बंगाली थी और जो वेस्ट वाला था उस पर उर्दू थी। इसके बाद आगे चलें तो 1960 में अयूब खान साहब के अंडर जो रेजीम थी जिसने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया, उसके बाद जब पासपोर्ट बना तो उसके ऊपर फ्लैग नहीं थे और जो कलर था पासपोर्ट का वो पहले डार्क ग्रीन था, अयूब खान साहब ने लाइट ग्रीन कर दिया। सिग्निफाई ये किया कि अब पाकिस्तान की रियासत से हमने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे, बहुत से लोग कहते हैं, इसीलिए पासपोर्ट का ग्रीन कलर उन्होंने थोड़ा सा लाइट कर दिया ये दिखाने। चलिए भाई, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो हमको बड़ा ही देख के भाई अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट कैसे कैसे जो है और दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन होता गया। देखिए भाई, शुरू में जब पाकिस्तान नाम का देश बना था तो उस देश में हर चीज सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसे आप लाहौर शहर को ही देख लीजिए, लाहौर में ना इतना बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज था, इतना बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज की क्या कहना। उस समय का लाहौर जो था वो दिल्ली जैसा शहर था। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा जो है इन लोगों का कांड करते हैं, उस वजह से पाकिस्तान भी चौपट हो गया। इन लोगों का जो बढ़िया बढ़िया शहर था, जो इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, वो भी धीरे धीरे चौपट हो गया। जैसे लाहौर का इंडस्ट्रीज कुल खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता है। कपड़ा वपड़ा मिल जो था, जितना भी कुछ था, सब खत्म हो गया। कराची जो कि इतना बढ़िया इंडस्ट्रीज का हब माना जाता था, वो भी जो है कराची चौपट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप जो है गड़बड़ हो जाता है ना, तो उसका वजह है कि सब चीजें जो है देश पे असर दिखने लगता है। देखिए भाई, पाकिस्तानी पासपोर्ट का चौपट होने का कारण भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ पाकिस्तानी के नेताओं का ऐसा कारनामा है कि कुछ वो लोग काम करते हैं। और भाई देखिए, कुछ ऐसा चीज है ना कि जैसे जो चीज नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी भाई कहने वाला कह ही देता है कि बहुत सारा हम पाकिस्तानियों का भी देखे इंटरव्यू, बहुत पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, खुद पाकिस्तानी ही होके। एक पाकिस्तानी का हम वीडियो देख रहे थे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को फाड़ रहा था। सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का इज्जत क्या रह गया है। अब ये चौथा सबसे बुरा पासपोर्ट है।
और चौथा बुरा सबसे पासपोर्ट है वो भी देश के ऊपर है, जिस देशों में जो है बहुत भयंकर भयंकर युद्ध हुआ है, जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया, और भी ऐसे कंट्रीज हो गए जिनमें जो है बहुत सारा युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, उन देशों का जो है पासपोर्ट खत्म हो गया, उससे ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो इससे पाकिस्तानी पासपोर्ट का इज्जत जो है, बचा खुचा इज्जत जो है, वो भी आप देख सकते हैं कि जो है कैसे आखिर इतना जो है बुरा हो गया। और भी है बहुत सारा चीजें। देखिए भाई, पाकिस्तानी भी कुछ कुछ देशों में जाके ना ऐसा ऐसा काम करते हैं कि जो है इनका रैंकिंग जो है चौपट हो जाता है। और देखिए भाई, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है इतना पहले बढ़िया था, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमेशा शुरू से खराब रहा होगा। शुरू में पाकिस्तानी पासपोर्ट का बहुत नाम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा ऐसा इन लोगों का कारनामा भी होता गया कि इन लोगों का जो है पासपोर्ट जो है डाउन होता गया। एक बार तो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उनका अमेरिका एयरपोर्ट पे जो है लंगोट उतार के चेक किया गया था। भाई देखिए, जो सच बात है वो तो बोलना ही पड़ेगा कि उनका जो है लंगोट उतारा गया था, और उनका लंगोट उतारा गया था कहाँ भैया कि पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट का इज्जत कितना है ये सब लोग जानता है। तो भाई अब हम कुछ क्या कहें, हमको समझ में नहीं आता है कि लोग देश कैसे चला रहा है, और देश का इज्जत जो है विश्व पटल पर ऐसा बेकार कर दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का भी जो बचा खुचा इज्जत था वो भी खत्म हो गया। तो बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया। बहुत लंबा वीडियो था, लेकिन हमने छोटा सा पार्ट काट के जो है आप लोगों के लिए लाया, और बहुत इंपॉर्टेंट बात इनका था, और बहुत हिस्ट्री पूरा निकाल दिया, पूरा खदेड़ बुन कर दिया इन्होंने। बहुत अच्छा विश्लेषण भी करते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस रहता है। इस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारा विचार अच्छा लगता है, कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और पाकिस्तानी पासपोर्ट के बारे में आपका क्या राय है, आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।